हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे वन बिट कंपैरेटर का VHDL कोड एंड टेस्ट बेंच कोड के थ्रू हम EDA प्लेग्राउंड में कैसे उसको रन करा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले देखते हैं कि वन बिट कंपैरेटर क्या होता है। तो वन बिट कंपैरेटर में दो बिट होंगे जिनका कि कंपेयर होगा, मीन्स दो इनपुट होंगे। इसको हम ए पहले इनपुट को ए बोल रहे हैं, दूसरे इनपुट को बी बोल रहे हैं। और ए जो है वन बिट का होगा, ये या तो 0 होगा या तो 1 होगा, एंड बी भी या तो 0 होगा या तो 1 होगा। तो एक बिट का ए होगा, एक बिट का बी होगा। और इसमें जो आउटपुट होगा, तीन कंडीशंस बनेंगे। यदि ए ग्रेटर देन बी है एंड ए लेस देन बी है एंड ए इक्वल टू बी है, तो तीन आउटपुट बनेंगे। इसको मैं नाम दे सकता हूँ x, इसको मैं नाम दे सकता हूँ y, एंड इसको मैं नाम दे सकता हूँ z। तो यहाँ पे a 1 बिट का है, एंड b 1 बिट का है। तो ए बी दो इनपुट हैं, इन दोनों को लेके कितने टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे? 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे। 0 0 0 1 1 0 1 1। जब a इज इक्वल टू 1 है एंड b इज इक्वल टू 0 है, इस समय a ग्रेटर देन b है। तो ग्रेटर देन b है, इसका मतलब कि ग्रेटर देन b, इसको हम g बोल सकते हैं, इसको हम l बोल सकते हैं, लेस है, ये इक्वल वैल्यूज है। तो यदि a इज इक्वल टू 1 है एंड b इज इक्वल टू 0 है, इस केस में a ग्रेटर देन b है, तो ग्रेटर g का वैल्यू 1 होगा। यदि g का वैल्यू 1 है तो l इज इक्वल टू 0 एंड e इज इक्वल टू 0 है। एंड सेकेंड केस में यदि a इज इक्वल टू 0 है एंड b इज इक्वल टू 1 है, देन a इज लेस देन 1 होगा। a इज लेस देन 1 होगा मीन्स l इज इक्वल टू 1 होगा, l इज इक्वल टू 1 होगा, एंड g इज इक्वल टू 0 होगा एंड e इज इक्वल टू 0 होगा। एंड यदि 0 0 है, a इज इक्वल टू 0 है, b इज इक्वल टू 0 है, देन a इक्वल टू b होगा, a इज इक्वल टू b होगा। तो इसके लिए आउटपुट हम लिए हैं e, जो कि e का वैल्यू 1 होगा, e का वैल्यू 1 होगा। ठीक ऐसे ही यदि a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू 1 है, इस केस में भी a इज इक्वल टू b होगा एंड e इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं, g के लिए, l के लिए एंड e के लिए इन टर्म्स ऑफ a एंड b। तो इसके लिए हम जो है के मैप का यूज कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली हम g को यदि सॉल्व करना है तो g इज इक्वल टू 1 है केवल किसके लिए? a इज इक्वल टू 0 एंड b, a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 0 के लिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं g इज इक्वल टू a b बार एंड l इज इक्वल टू 1 है केवल a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 1 के लिए। तो इसको लिख सकते हैं a बार b, a बार b। एंड e के लिए सॉल्व करना है, तो e के लिए दो वैल्यू 1 है, तो इस 1 के लिए हम लिखेंगे तो 0 0 मीन्स a बार b बार, एंड इसके लिए लिखेंगे तो 1 1 है मीन्स a b। तो ये हो जाएगा प्लस a b। इसको हम क्या लिख सकते हैं? a XNOR b। यहाँ पे देखने वाले एक ऑब्जर्वेशन की बात है कि जो ग्रेटर का वैल्यू है, ग्रेटर का यदि a ग्रेटर देन b है तो b लेस हो गया, तो लेस वाले पे बार लग रहा है, मीन्स a ग्रेटर देन b है तो a पे बार नहीं है क्योंकि a ग्रेटर है, b लेस है, इसका मतलब कि ये b पे बार है। अब लेस की वैल्यू है मीन्स a लेस देन b, a लेस देन b मीन्स लेस का वैल्यू कौन सा है? a लेस है, तो a बार b। एंड यदि इक्वल है,
एक्स नॉर आएगा। तो इसको यदि हमें 1 बिट कंपैरेटर सर्किट को यदि हमें ड्रॉ करना हो तो दो इनपुट हैं ए बी, ठीक है। इसको इसको बाय यूजिंग गेट हम इसको बना सकते हैं। तो E इज इक्वल टू ई के लिए जो है हमें एक्सप्रेशन लेना होगा ए एक्स नॉर बी लेना होगा। ए एक्स नॉर बी, तो ए बी यहाँ पे है तो इसको एक्सॉर के थ्रू पास किया गया है, तो यहाँ पे एक्चुअली ये एक्स नॉर होगा, मीन्स यहाँ पे एक नॉट लगा होगा। तो ये जो वैल्यू होगा ई का वैल्यू हो जाएगा ए एक्स नॉर बी। ठीक ऐसे ही हमें जी का वैल्यू देखना है, तो जी का वैल्यू है ए बी बार। तो ए बी बार चाहिए हमें, तो ए का वैल्यू हमने यहाँ से ले लिया ए एंड बी का वैल्यू यहाँ से ले लिया बी बार। तो ये जी का वैल्यू हो जाएगा ए बी बार। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यदि इक्वल है तो एक्स नॉर आ रहा है एंड ए ग्रेटर देन बी है, मीन्स बी लेस है, इसका मतलब कि बी पे बार आएगा ए बी बार। ठीक ऐसे ही एल इज इक्वल टू क्या होगा, एल इज इक्वल टू है ए बार बी। तो एल इज इक्वल टू है ए बार बी। तो यहाँ पे लेस है, ए लेस देन बी है, ए लेस देन बी है, इसका मतलब कि लेस वैल्यू कौन सा है, ए है, तो ए पे हमें बार लगाना पड़ गया यहाँ पे ए बार बी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रूथ टेबल और ये एक्सप्रेशन हो गया, इक्वल टू के लिए ये एक्सप्रेशन हो गया एंड ग्रेटर के लिए ये एक्सप्रेशन हो गया। यदि ए ग्रेटर देन बी है एंड ए लेस देन बी है तो हमें ए बार बी मिलेगा आउटपुट। ठीक है, अब हमें इसके लिए VHDL कोड जो है लिखना है एंड उसके लिए जो है टेस्ट बेंच कोड लिखना है, उसको वेरीफाई करना है कि जो आउटपुट आ रहा है वो इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जो कोड हम लोग जो लिखेंगे उसका लॉजिक एक बार देख लेते हैं। तो उसका लॉजिक जो है G इज इक्वल टू क्या आया था, G ग्रेटर देन के लिए आया था G इज इक्वल टू ए ग्रेटर देन बी, बी लेस कौन सा है बी बार। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी बार। लेस का वैल्यू के लिए क्या आया था ए लेस देन बी, तो लेस का वैल्यू कौन सा है बी का, सॉरी ए लेस देन बी मीन्स ए लेस है, ए लेस है इसका मतलब कि ये हो जाएगा ए बार बी। एंड ई क्या है ए इक्वल टू बी है, तो ए इक्वल टू बी जब इक्वल कंडीशंस के लिए होगा तो वहां पे एक्स नॉर आ रहा था, अभी हमने ट्रूथ टेबल में वहां पे उसको सॉल्व करके देखा तो एक्स नॉर आ रहा था, तो इसको हम लिख सकते हैं ए एक्स नॉर बी। तो यहाँ पे हमने दो इनपुट लिया है, यहाँ पे हमने दो इनपुट लिया है ए बी एंड तीन आउटपुट मिलेगा ग्रेटर देन लेस देन एंड इक्वल टू। ठीक है, तो ग्रेटर देन का एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास ए बी बार। तो ए बी बार इसको हम कैसे असाइन करेंगे, जी असाइन एज ए एंड नॉट बी। ये हमें क्या बताएगा ए बी बार। एंड एल का एक्सप्रेशन क्या है, एल का एक्सप्रेशन है ए बार बी। तो ए बार बी इसको हम कैसे असाइन करेंगे, एल को असाइन करेंगे ए बार को असाइन करेंगे ए नॉट ए एंड बी। इसके करेस्पॉन्डिंग जो एक्सप्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा ए बार बी। एंड ई का एक्सप्रेशन जो है इक्वल कंडीशंस के लिए हमने देखा था कि एक्स नॉर आ रहा था, दो इनपुट हैं ए बी जिनका कि हमें कंपैरिजन करना है, तो इक्वल कंडीशंस का जो एक्सप्रेशन आ रहा था वो ए एक्स नॉर बी आ रहा था। तो इसको हमने ई का एक्सप्रेशन हमने कैसे असाइन किया ए एक्स नॉर बी, इसको हमने लिखा ए एक्स नॉर बी। तो ये हमारा जो है लॉजिक हो गया VHDL कोड का एंड ये हमारा VHDL कोड हो गया। ठीक है, ये हमारा VHDL कोड हो गया एंड अभी हम देखेंगे टेस्ट बेंच कोड।
तो टेस्ट बेंच कोड में हमने जो 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 लॉजिक लिया है, लॉजिक नहीं बोलेंगे, मीन्स जो कंडीशंस ली हैं हमने चेक करने के लिए, वो कंडीशंस लिया है a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0, देन 100 नैनो सेकेंड का वेट किया है, देन a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0, देन 100 नैनो सेकेंड का वेट किया है, एंड देन a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 1, फिर 100 नैनो सेकेंड का वेट किया है, देन a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, फिर 100 नैनो सेकेंड का वेट किया है। तो इस तरीके से हम चेक करेंगे इन 4 अलग अलग कॉम्बिनेशंस के लिए आउटपुट। तो सबसे पहले हम जो है जाते हैं गूगल में और सर्च करते हैं EDA प्लेग्राउंड। EDA प्लेग्राउंड इसको ओपन करते हैं और EDA प्लेग्राउंड में सबसे पहले यहाँ पे हमें जो लिखना होगा वो लिखना होगा VHDL कोड फॉर 1 बिट कंपैरेटर, एंड यहाँ पे हमें टेस्ट बेंच कोड लिखना होगा 1 बिट कंपैरेटर के लिए। तो यहाँ पे हम ऑलरेडी लिखे हुए हैं कोड, ये हमारा VHDL कोड है, इसको हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। कॉपी पेस्ट करके हम इसको EDA प्लेग्राउंड के जहाँ पे VHDL कोड लिखना है वहाँ पे हम पेस्ट कर दिए, एंड इसके करेस्पॉन्डिंग जो टेस्ट बेंच कोड हमने अभी देखा, जो 4 कॉम्बिनेशंस लिए हैं उसको टेस्ट करने के लिए, उस टेस्ट बेंच कोड को हमने कॉपी किया, एंड यहाँ पे टेस्ट बेंच कोड जहाँ पे लिखना है वहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। अब हमें देखना है कि जो टेस्ट बेंच कोड का एंटिटी है कंपैरेटर TB, इसको कॉपी कर लेते हैं, ये यूज होगा हमें फर्दर। तो लैंग्वेज एंड लाइब्रेरी में हम जाते हैं यहाँ पे, तो टेस्ट बेंच प्लस डिजाइन, इसमें सिस्टम वेरिलॉग एंड VHDL करके है, तो इसमें अलग अलग जो है कोडिंग के थ्रू हम जो है काम कर सकते हैं। तो हमें अभी जो चूज करना है वो VHDL कोड चूज करना है, एंड जो यहाँ पे एंटिटी नेम हमने दिया था टेस्ट बेंच कोड में वो था कंपैरेटर अंडरस्कोर TB। तो ये फॉर सिमुलेशन ओनली है, टॉप एंटिटी। तो ये एंटिटी का नाम पूछ रहा है कि सिमुलेशन में जो टेस्ट बेंच कोड में जो एंटिटी का नेम यूज हुआ है वो क्या है। तो यहाँ पे हमने कॉपी पेस्ट कर लिया इसको, कंपैरेटर अंडरस्कोर TB, यहाँ पे हमने टॉप एंटिटी में इसको पेस्ट कर दिया, एंड देन हम जाएंगे टूल एंड सिमुलेशंस में, यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो VHDL कोड को रन कराने के लिए जो मैंडेटरी है वो LDAC रिवेरा प्रो 2020.04, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। देन हम रन कराने के बाद हम चाह रहे हैं कि हमें वेवफॉर्म दिखे, तो इसके लिए हमें EP वेव को ओपन करना होगा, वो वेवफॉर्म जनरेट करेगा। तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे तो वेवफॉर्म जनरेट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो इधर का प्रोसेस अब हमने कंप्लीट कर लिया। तो हमने इधर क्या किया, VHDL कोड लिख रहे हैं तो VHDL कोड को सिलेक्ट किया, टॉप एंटिटी में यहाँ पे जो एंटिटी नेम है टेस्ट बेंच कोड में वो नेम यहाँ पे लिखा, टूल्स एंड सिमुलेटर में यहाँ पे हमने ये सेलेक्ट किया LDAC रिवियरा प्रो 2020.04, एंड यहाँ पे हमने ओपन EP वेव आफ्टर रन सेलेक्ट किया। अब ये हमारा जो है कोड रेडी है रन करने के लिए। तो अब हम कराते हैं इसको रन। तो अब क्लिक करेंगे इसको रन पे, तो ये हो गया क्लिक, एंड अब हम वेट करते हैं वेवफॉर्म जनरेट होने का। तो ये वेवफॉर्म जनरेट हो गया है। अब यहाँ पे A, B दो हमारा इनपुट है, एंड E इक्वल कंडीशंस के लिए, G ग्रेटर कंडीशन के लिए, L लेस देन कंडीशन के लिए। यही सेम चीज रिपीट हो रहा है नीचे भी। तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे। जो जो चीजें रिपीट हैं उसको हम कैंसिल कर देंगे। अब ये जो हमें वेवफॉर्म बना, ये बना A, B जो कि दो इनपुट हैं, इक्वल कंडीशंस का आउटपुट, ग्रेटर देन कंडीशन का आउटपुट एंड लेस देन कंडीशन का आउटपुट। तो यहाँ पे हम 4 कॉम्बिनेशंस लिए हैं
टेस्ट बेंच कोड में, तो हम इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक किए तो देखिए ए का वैल्यू 0, बी का वैल्यू 0 मीन्स ए इक्वल टू बी हो गया, तो इक्वल वाला कंडीशन जो है 1 हो गया, बाकी सब 0 हो गया। यहाँ पे हम चेक करते हैं तो इस केस में देखिए a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब कि a ग्रेटर देन b है, तो जो ग्रेटर देन वाला वैल्यू है वो 1 हो गया, लॉजिक 1 हो गया, बाकी सब 0 हो गया। अब तीसरा कंडीशन के लिए चेक करते हैं तो यहाँ पे देखिए a का वैल्यू 0 है, b का वैल्यू 1 है, इसका मतलब कि a लेस देन b है, a लेस देन b है, इसका मतलब कि लेस देन वाला वैल्यू 1 होगा, बाकी e एंड g 0 होगा। लास्ट कंडीशन के लिए जब हम चेक करेंगे, a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 1 है, इसका मतलब कि a इक्वल टू b हो गया, इसका मतलब कि इक्वल कंडीशंस के लिए जो e था वो लॉजिक 1 होगा, बाकी सब 0 होगा। तो इस तरीके से हम इसको वेरीफाई भी कर लिए कि हमारा जो हमने ये कोड लिखा था, ये VHDL कोड एंड ये टेस्ट बेंच कोड हमारा करेक्ट है और वर्क कर रहा है इस EDF प्लेग्राउंड में। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।